ध्यान से देखिए बाबू, इस प्लाई बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे। यहाँ दिया एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है या 1331 घन सेमी है। घन सेमी कहिए या सेमी क्यूब कहिए, बात दोनों एक ही है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा इसकी प्रत्येक भुजा कैसे ज्ञात होगी, क्योंकि घन सूत्र होता है घन का कोण, घन का कोण या भुजा, घन का कोण या घन की भुजा, या लिख सकते हैं घन की भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। दोनों के लिए फार्मूला होता है क्यूब रूट, मतलब घनमूल, क्यूब रूट घन का आयतन, घन का आयतन। देखिए अगर जो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब घन आयतन हमको क्यूब रूट निकालना है, घन का आयतन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भुजा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आप घन की कोण भी लिख सकते हैं या घन की भुजा, बात दोनों एक ही है। हम देखिए यहाँ दोनों को, या यहाँ आर कर दे रहे हैं, यहाँ दोनों लिख सकते हैं, चाहे ये भी ज्ञात करना हो तो भी ऑलरेडी हम ब्रैकेट में भी लिख दिए हैं। अब देखिएगा बाबू, क्यूब रूट चाहे घनमूल 1331 लिखेंगे, क्योंकि घन का आयतन ऑलरेडी दिया है। अब देखिए हम घनमूल निकालेंगे, घनमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा प्लाई बोर्ड पे घनमूल कैसे हम निकालेंगे, पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। यहाँ 1331 है, 1331 का यदि हम घनमूल निकालें तो 11 से कटेगा, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मानो 11 दूना 22, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11। घनमूल में 3-3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूब रूट, इसका फैक्टर गुणनखंड क्या होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब 3-3 का पेयर बना लेंगे, आ 3 गो का मिल के एगो बाहर चला आएगा, 3 गो का संगतिया एगो बाहर चला आएगा, मतलब 3 गो पेयर बना के एगो बाहर निकल जाएगा घनमूल निकालते वक्त। 11 सेमी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नीचे एक और सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है इसलिए यहाँ 2 मूल होंगे, एक मूल अल्फा होगा तो एक मूल बीटा होगा। तो एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए अल्फा का मान दिया है, तो जो x की वैल्यू निकलता है लास्ट में 2 वैल्यू निकलेगा द्विघात समीकरण में, तो x की 2 वैल्यू निकलेगा जब इसको गुणनखंड करके हल करेंगे तो यहाँ पे x की जो पहली वैल्यू होगा वो अल्फा का मान होगा, और x की जो दूसरी वैल्यू होगा वो बीटा का मान होगा। या मूल कहिए या शून्यक कहिए, बात एक ही है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी का एक मूल 2 है, चाहे एक शून्यक 2 है, जो अल्फा बीटा का मान होता है वो शून्यक भी होता है और x का भी मान होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक शून्यक या मूल दिया है यानी अल्फा का मान दिया है, तो अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, अल्फा का मतलब अर्थात x की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक, अरे भाई x की वैल्यू ही तो निकालते हैं तो वो अल्फा और बीटा का मान होता है, अर्थात x की वैल्यू दी हुई है, चाहे शून्य कह सकते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0, किसकी वैल्यू दी है बाबू, x की वैल्यू 2 दी हुई है। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। 2 x के सर पर 2 पावर है, मतलब x पर पावर 2 है, x पर घात 2 है, तो x के मान पर भी 2 घात होगा। देखिए x के स्थान पे 2 रखे हैं, प्लस इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, क्योंकि एक चर हो और एक अचर हो, चर और अचर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो 3 गुणे
एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और रख देंगे माइनस पी इजकल टू 0। ये पी की वैल्यू निकालना था। आप देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस पी बराबर 0। 6 4 10 माइनस पी बराबर 0। अब देखिएगा 10 प्लस है इधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी बराबर यहाँ देखिए 0 माइनस 10 हो जाएगा। तो पी बराबर माइनस पी बराबर यहाँ माइनस 10 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, पी बराबर 10 होगा। यही आंसर हो जाएगा। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, विदेश कमाने के लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, तो आपका माहौल बदल जाएगा, बोली व्यवहार बदल जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार यह 10 इधर है, मान लीजिए भारत में है, अब ये विदेश चला गया, यहाँ इधर प्लस में था उधर गया है तो माइनस में हो गया है, तो इसका माहौल बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपका बोली विचार खान पान में परिवर्तन होता है, ठीक इसी तरह एक पक्ष से दूसरे पक्ष जा रहा है तो इस प्लस से माइनस हो जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है।